वो पहले ट्विंकल को एक नकली कहानी सुना के अपने दोस्त के फ्लैट पे ले गया, जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे। उसने दरवाजा बंद किया और ट्विंकल के करीब आया। ट्विंकल की धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी सांसें रॉकी की सांसों से टकराने लगी। ना चाहते हुए भी ना जाने कैसे ट्विंकल के होठ रॉकी के होठों से जा मिले। रॉकी एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, उसे पता था लोहा कब गर्म होगा और हथौड़ा कब मारना है। उसने कोई जल्दबाजी किए बिना ट्विंकल को अपने आगोश में लेना शुरू किया। ट्विंकल पहली दफा इस एहसास से गुजर रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और रॉकी के नशे में डूब रही थी। रॉकी अपनी अगली चाल चलने ही वाला था कि ट्विंकल ने उसे रोक लिया। रॉकी को गुस्सा तो आया, मगर वो मौके की नजाकत को समझता था। उसने एक नया जाल फेंका। मैं जानता हूँ शादी से पहले ये सब करना पाप है, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तो फिर ये पाप कैसे हुआ? हम ये आज करें या कल, शादी के बाद करें या पहले, क्या फर्क पड़ता है? शादी की बात सुन के ट्विंकल खुश हो जाती है और रॉकी से पूछती है, क्या हम सच में शादी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। ट्विंकल रॉकी की इस बात पे हंस पड़ी और रॉकी, जो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, अपने गंदे इरादों में कामयाब हो गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चला और फिर वो दिन आ ही गया जब रॉकी की नजर फिर किसी नई और जवान लड़की पर पड़ी। उसने ट्विंकल को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। पहले तो ट्विंकल को लगा शायद रॉकी बिजी होगा, लेकिन जब उसने रॉकी को एक नई लड़की के साथ देखा तो उससे रहा ना गया। वो तुरंत वहाँ गई और रॉकी से पूछा, तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, और ये लड़की कौन है? रॉकी ने ट्विंकल को वहाँ पे भी इग्नोर कर दिया और अपने नए शिकार के साथ बातों में लग गया। ट्विंकल ये देख के आग बबूला हो गई। उसने रॉकी से दोबारा पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? इस बार रॉकी के साथ जो नई लड़की थी वो रॉकी से पूछती है, हुई शी, चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं स्वीटी, शायद पागल है कोई, चलो कहीं और चलते हैं। ये बोलकर रॉकी और उसकी नई दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और ट्विंकल वहीं खड़ी आंसू बहाते हुए खून का घूंट पी के रह जाती है। वो अपनी क्लास में जाने की जगह सीधा अपने घर चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कानों में बार बार रॉकी के वो शब्द तीर बनकर चुभ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कानों से भी खून निकल पड़ेगा। रॉकी की कही सारी बातें, उसके किए सारे वादे सब झूठे थे। सच तो बस ये था कि रॉकी ने उसका फायदा उठाया और मतलब निकल जाने पे फेंक दिया। सच ही तो कहा उसने। कितनी पागल हूँ मैं, पागल ही तो हूँ, तभी तो उसकी बातों में आ गई। लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब ट्विंकल के गुस्से ने बदले की शक्ल ले ली थी। वो जल्दी से अपने पापा के स्टडी रूम में जाती है और उनके लॉकर से उनकी गन निकाल लेती है। रॉकी जिस फ्लैट में ट्विंकल को ले जाता था, उसी फ्लैट में अपनी नई गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था कि तभी डोरबेल बजती है। रॉकी जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने ट्विंकल बंदूक ताने खड़ी थी। वो डरते डरते अपने कदम पीछे लेता है, मगर ट्विंकल उसे चालाकी दिखाने का कोई मौका नहीं देती। कुत्ते, मैं जानती थी तू यहाँ जरूर मिलेगा। किसी नई लड़की का वेट कर रहा है ना? बता किसे बुलाया है, बता। रॉकी कांपते हुए बोला, ट्विंकल देखो, शांत हो जाओ और ये गन प्लीज नीचे रख दो, आराम से बात करते हैं, मेरी बात सुनो। तेरी बात सुनूं जैसे तब सुनी थी, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। ट्विंकल मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे शादी करूंगा। शादी करेगा? शादी तो तू तब करेगा ना जब जिंदा रहेगा। ये बोलते ही ट्विंकल गन का ट्रिगर दबा देती है और एक गोली बंदूक से निकलकर सीधा रॉकी के बदन में घुस जाती है।
वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ता है और वहीं दम तोड़ देता है। ट्विंकल वहीं खड़ी कुछ देर रॉकी की बेजान लाश को घूरती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर आके वो सबसे पहले गन को वापस लॉकर में रखती है और नहाने चली जाती है। नहा के वो अपने मम्मी पापा के साथ हंसी मजाक करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रॉकी के घर वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस को रॉकी की लाश मिलती है। ट्विंकल से भी पूछताछ होती है मगर ट्विंकल कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ट्विंकल सब कुछ भुला के नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। एक दिन उसके मम्मी पापा एक पार्टी में गए थे और वो घर में अकेली थी। वो अपने फोन पे एक वीडियो देख रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है। उसने सोचा घर पे तो इस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर ये किसके कदमों की आहट है। उसने आवाज दी, कौन है? मम्मी आप हो क्या? कोई जवाब नहीं आया मगर कदमों की आवाज और तेज हो गई और ठीक कमरे के दरवाजे पे आके रुक गई। ट्विंकल ने फिर आवाज दी और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास पहुंची। उसे ऐसा लगा दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खड़ा है मगर जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है क्या वहाँ? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। ट्विंकल बिस्तर पे लेट जाती है और फिर से अपने मोबाइल पे कोई वीडियो देखने लगती है। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि ट्विंकल को नींद आ गई। वैसे तो उसने बेरहमी से रॉकी का खून किया था मगर इस वक्त सोते हुए वो मासूम लग रही थी। अचानक बिजली कड़कती है और कमरे में अजीब सी रोशनी बिखर जाती है। ट्विंकल का शरीर पसीने से भीग जाता है। वो बेचैन हो उठती है कि तभी अचानक एक हाथ उसकी जांघों को कस के पकड़ लेता है। ट्विंकल की आंखें बंद होती हैं मगर उसका जिस्म तड़पने लगता है। वो हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ट्विंकल के गले तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो हाथ ट्विंकल के गले पर अपनी पकड़ बनाता है, ट्विंकल छटपटाती हुई उठती है और सामने के नजारे को देखकर चीख पड़ती है। उसके सामने रॉकी की भयानक आत्मा होती है। ट्विंकल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुझे क्या लगा मुझे मार के तू बच जाएगी? नहीं, तेरी हालत तो मौत से भी बदतर होगी। तूने जो मेरे साथ किया उसी की सजा दी है मैंने तुझे। तूने मेरा भरोसा तोड़ा और मेरा फायदा उठाया। तूने ही मुझे मजबूर किया ना ये सब करने पर। मजबूर तो तू अब होगी। देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। जो तेरे साथ एक बार हुआ अब हर बार होगा। ये बोलते ही रॉकी की आत्मा ट्विंकल को बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर सवार होने लगती है। ट्विंकल चीखती है, चिल्लाती है मगर कोई नहीं सुनता। रात के 11 बजे ट्विंकल के मम्मी पापा घर आते हैं। ट्विंकल बेटा, हम आ गए। सो गई होगी अब तक, आप आराम कीजिए, मैं देख के आती हूँ। ये बोलकर ट्विंकल के कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही कमरे के अंदर जाती है चीख पड़ती है। चीख सुन के ट्विंकल के पापा दौड़ते हुए कमरे में आते हैं और वो भी हैरान रह जाते हैं। ट्विंकल खून में लिपटी दीवार पे उल्टी लटकी होती है। वो बड़ी भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी थी जो कि बेहद खौफनाक थी। उसकी खून की प्यासी बड़ी बड़ी आंखें लगातार उन्हें घूर रही थी। ये क्या हुआ तुझे ट्विंकल? ट्विंकल नहीं ससुर जी, आपका दामाद रॉकी हूँ मैं। अब से मैं यही रहूंगा ट्विंकल की बॉडी में। हा हा हा। और अगर आपने कोई चालाकी दिखाई तो हमारी बेटी को छोड़ दो, चाहे हमें पकड़ लो। बस बहुत हुआ, अब जाओ तुम लोग, वरना। ट्विंकल फिर चीखती है। मजबूरन ट्विंकल के मम्मी पापा को वहाँ से जाना पड़ता है मगर वो हार नहीं मानते। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे हम ट्विंकल को इस भूत से? इस भूत से तो ट्विंकल और हमें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? भूतों का शिकारी विक्रांत चिंगारी। विक्रांत चिंगारी? क्या विक्रांत बचा पाएगा ट्विंकल को रॉकी की आत्मा से? देखिए इस कहानी में।
हमारे चैनल की और चटपटी कहानियाँ देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल जलेबी टीवी को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।